अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसका जो है उस कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो इससे पहले कि हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। तो लेट्स स्टार्ट कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी बिजली से चलने वाली एक ऐसी मशीन है जिससे हम मुख्तलिफ़ मसाइल को हल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं जिस तरह की उसे दी जाए। यानी हम लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम अगर कंप्यूटर में दी है, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, तो हम उसे सॉल्व करवाने के लिए उसे दे रहे हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर हम लोगों ने उन्हें दी है कंप्यूटर को, उसे सॉल्व करने के लिए जो यूज़ होती है मशीन, वो हमारी क्या होती है, कंप्यूटर। यानी किसी भी इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्यों इन्वेंट किया गया है, यानी क्यों बनाया गया है। तो आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज पढ़ा होगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी ज़रूरत ईजाद की माँ है। हम देखें, हमें कैलकुलेटिंग के लिए कुछ ना कुछ हमें डेली बेस पे ज़रूरत होता है। जैसे कोई चीज़ हम लोग बाज़ार से ले रहे हैं, उसके लिए भी हमें मतलब हिसाब किताब की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इन्वेंट हुआ है कि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हमें मापना हो कि ये चीज़ कितनी है, मतलब कैलकुलेशन करनी हो, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है वो कंप्यूटर को स्टडी करना है, और कंप्यूटर उसी वजह से ही इन्वेंट हुआ है। तो देख लेते हैं कि पहला कंप्यूटर कौन सा था। अबैकस था फर्स्ट कंप्यूटर, और इट इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस। इट वाज डेवलप्ड 5000 ईयर्स अगो। कह रहे हैं कि ये एक पहली कंप्यूटिंग डिवाइस थी जो कि 5000 साल पहले ईजाद की गई थी। इट ऑल सिंपल कैलकुलेशन वर परफॉर्म बाय मूविंग बीड्स, यानी बीड्स की मदद से हम लोग इस पे कैलकुलेशन करते थे। बीड्स मतलब इस तरह की एक मशीन थी, उसके अंदर ऐसे बॉल्स सी लगी हुई थी, तो उसकी मदद से ये क्या करते थे कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे। आगे आ जाए, नेपियर बोन इन्वेंटेड अ डिवाइस इन 1614 नाउन एज नेपियर बोन, यानी ये जॉन नेपियर ने डेवलप की थी नेपियर बोन। और इसमें क्या था, यहाँ पे रोड्स इस्तेमाल होते थे कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। आगे अगला कौन सा था, स्लाइड रूल। देन आपके पास स्लाइड रूल डेवलप हुआ। An English mathematician, William Outard, developed a device known as slide rule, यानी किसने ये इजाद किया था, इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम आउटर्ड, यानी विलियम आउटर्ड ने स्लाइड रूल को इजाद किया था। और इसमें यहाँ पे अर्थमेटिक पर कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी, तो इधर जस्ट कौन सी परफॉर्म होती थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आगे आ जाते हैं पैस्कलाइन। तो ये ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था, कैलकुलेटिंग मशीन ने एक इन्वेंट की थी जिसे उसने नाम दिया था पैस्कलाइन, यानी ब्लेस पास्कल ने पैस्कलाइन मशीन को डेवलप किया था। और इसमें जो है कैलकुलेशन डेवलप होती थी, इसके पास 10 रोलिंग व्हील थे, 9 व्हील, मतलब ऐसे व्हील्स बने हुए थे, तो ये 9 तक व्हील्स थे। तो उसमें ये इसकी परफॉर्म होती थी, यानी रोटेट करते जाते थे व्हील, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन इसमें सिर्फ सॉल्व होती थी। आगे आ जाता है लेबनीज़ कैलकुलेटर। अब लेबनीज़ ने ही इन्वेंट किया है, यानी वॉन लेबनीज़ का पूरा नाम है, जिसने लेबनीज़ कैलकुलेटर को इजाद किया है। और ये फर्स्ट कैलकुलेटर था दुनिया में डैट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी इस कैलकुलेटर में हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन सब कुछ सॉल्व कर सकते थे। आगे आ जाए, जैकवर्ड लॉम ने ये डेवलप किया है, जैकवर्ड मैरी ने ये डेवलप किया है, जैकवर्ड लॉम। और ये एक मशीन थी और इसने डेवलप की। इट हेल्प इन मेकिंग प्रोग्रामेबल मशीन लाइक कंप्यूटर, यानी इस चीज़ ने हेल्प की थी कि कोई प्रोग्रामेबल मशीन ईजाद हो जैसा कि कंप्यूटर ईजाद हो। अब ईजाद किसने किया था फर्स्ट कंप्यूटर ईजाद किया था चार्ल्स बेबेज ने। आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि इसे हम चार्ल्स बेबेज जो थे वो फादर ऑफ अ कंप्यूटर थे।
चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर थे। चार्ल्स बेबेज इन्वेंट ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन इन 1822 नोन एज डिफरेंस इंजन। अब चार्ल्स बेबेज ने 1882 में डिफरेंस इंजन ईजाद किया था और 1834 में एनालिटिकल इंजन ईजाद किया था। इसने जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है ना, इनकी मदद से हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो ईजाद हुआ था। इसीलिए इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है वो ईजाद हुआ था या उसकी बुनियाद रखी गई थी। होल्ड्रेथ टेस्ट क्या है? हरमन होल्ड्रेथ ने डेवलप किया था, एक टैबुलेटिंग मशीन डेवलप की थी 1890 में नोन एज होल्ड्रेथ टेस्ट। उसको नाम इसने दे दिया था होल्ड्रेथ टेस्ट का। और इट हैज़ कार्ड रीडर, इसके पास एक कार्ड रीडर था जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को स्टोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। अब आ जाती है स्टोरिंग की बात। मशीन हम लोगों ने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने के लिए, प्रोग्रामिंग मशीन्स, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो सब कुछ पढ़ लिया। अब स्टोर्ड के लिए इन्होंने क्या, होल्ड्रेथ टेस्ट ने स्टोर्ड करने के लिए प्रॉब्लम्स को ईजाद किया था। हरमन होल्ड्रेथ ने होल्ड्रेथ टेस्ट प्रॉब्लम्स को स्टोर करने के लिए ईजाद किया था। मार्क वन क्या है? Howard Aiken developed a computer Mark I. It could multiply 10 digits in 5 seconds. अब वो कह रहे हैं कि अब मार्क वन ईजाद हुआ है इसके बाद, और मार्क वन में को ईजाद करने वाले हैं हॉवर्ड एकन। और ये इसने ऐसा कंप्यूटर ईजाद किया था जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को 10 डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते थे 5 सेकेंड के अंदर। ENIAC, it was first general purpose electronic computer. It was developed by John William Mauchly and John Eckert. अब इसके बाद जॉन विलियम मॉचले एंड जॉन एकर्ट ने ईजाद किया था एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन फर्दर इसने ईजाद की थी। EDVAC, ये भी जॉन विलियम मॉचले एंड जॉन एकर्ट ने ईजाद की थी, और इसमें इट कुड परफॉर्म 55,000 एडिशन पर सेकेंड। कह रहे हैं कि जब ENIAC ईजाद हुआ था उसके बाद EDVAC ईजाद हुआ था और इसमें 55,000 एडिशन पर सेकेंड पे सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह UNAVC ईजाद हुआ था, वो अगेन से म्यूचले और जॉन एकर्ट ने डेवलप किया था, और वो 1947 में इन्होंने डेवलप किया था। इस वॉज मैनुफैक्चर बोथ फॉर साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन, यानी साइंटिफिक और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए इन्होंने क्या किया था, एक और कंप्यूटर ईजाद किया था जिसे उन्होंने नाम दे दिया था VAC। IBM 650 डेवलप किया था। IBM एक कंपनी का नाम है, उसने ईजाद किया था IBM 650, और वो कब ईजाद किया था? 1955 में। और इसमें जो भी काम होता था वो पंच कार्ड की मदद से होता था या मैग्नेटिक टेप की, यानी प्रॉब्लम जितनी भी रीड होती थी वो पंच कार्ड के ज़रिए होती थी या मैग्नेटिक टेप के ज़रिए होती थी। और ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता था कंप्यूटर जब हमारा कोई एरर आ जाता था हमारी प्रॉब्लम में, यानी हमारी कोई प्रॉब्लम में एरर आ गया तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाता था, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता था। एप्पल कंपनी ने ईजाद किया था। आगे आ जाते हैं एप्पल कंप्यूटर। ये फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर और सेकंड एप्पल कंप्यूटर, दो तरह के एप्पल कंप्यूटर थे, और ये एप्पल कंपनी ने ईजाद किया था। इट वाज डेवलप्ड बाय स्टीव वॉर्निक एंड स्टीव जॉब्स इन 1967। इट वाज पॉपुलर एट दैट टाइम, और ये बहुत ही पॉपुलर था उस टाइम पे, वॉर्निक एंड स्टीव जॉब्स ने। IBM PC, ये लास्ट मतलब इस कह लें कि इसके बाद जो है वो कंप्यूटर की हिस्ट्री ख़त्म हो रही थी। आगे फर्दर न्यू कंप्यूटर सभी ईजाद हो रहे हैं, लेकिन ये लास्ट है आपका IBM PC। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1981। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जो टीवी के साथ अटैच हो जाता था, कंप्यूटर के साथ, कुछ किसी भी चीज़ के साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती थी। IBM ने 1981 में इसे ईजाद किया था। इट वाज स्मॉल एंड फास्ट, ये छोटा था और तेज़ भी था, इसकी वर्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। इट क्विकली बिकम द स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस पर्सनल कंप्यूटर, और ये बहुत ही जल्दी बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल होने वाला था। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप लोगों को जल्द अज़ जल्द मिल सकें।